शुरू करता हूँ यशुआ हामशिया के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम, शलोम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, काफ़ी वक्फे के बाद दोबारा से हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं। हम दोबारा से बात कर रहे हैं और मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि जनवरी के महीने में एक गोरा मेरे पास आया, नीदरलैंड का डच। तो उसने मुझे कहा कि मैं काफ़ी अरसे से, कई सालों से तुझे मिल रहा हूँ, तू बड़ा पीसफुल है और तू वैसे का वैसा ही है जैसा मैंने पहले सालों में मिला और देखा। ना तेरी सेहत में फ़र्क आया है कोई, ना तेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़र्क आया है। आखिर क्या बात है कि ऐसा इत्मीनान, ऐसा पीस वो मुझे भी दे। मैंने कहा कि ये पीस, ये इत्मीनान मसीह को कबूल करने के सबब से तुझे मिल सकता है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता। कबूल कर ले तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। कहने लगा कबूल का क्या मतलब है? तो मैंने उसे कहा कि असल में कबूल करना खुद को दूसरी शख्सियत के सामने सरेंडर कर देना और कहना कि जैसा तू है, जैसे तेरा स्वभाव है, जैसा तेरा कंट्रोल है, जैसा तेरा रोब है, मैं अपने आप को उसके ताबे कर देता हूँ। मुझे चाहिए कि तू मेरे ऊपर हुक्मरानी कर, मेरे हर एक अमल पर तेरा इख्तियार हो। तो देखना तुझे एक अलग सा इत्मीनान, अलग सी तसल्ली, कंफर्ट जोन मिल जाएगा। कहने लगा मैंने सब कुछ किया है, शराब मैंने पी है, जुआ मैंने खेला है, बाजारी औरतों के पास गया हूँ, दुश्मनियाँ भी काटी हैं, लड़ाइयाँ भी की हैं, लेकिन नींद की गोलियां खाने के बावजूद नींद नहीं आती। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर तू मसीह को कबूल कर ले तो फिर एक अमल तेरे अंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। अगर तू मसीह को कबूल कर लेगा, मसीह के सामने सरेंडर कर देगा, अपने आप को झुका देगा, अपने आप को इस तरह कर देगा जैसे कि आर्मी में जब दूसरी कोई बटालियन पर एक तरफ से आर्मी कब्ज़ा कर लेती है तो उनको कहते हैं हैंड्स अप, वो हाथ ऊपर कर लेते हैं, या अपने हथियार ज़मीन पर गिरा के तो सर सजदे में कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं सरेंडर करना। जब तू सरेंडर करेगा तो फिर अब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है, इसके 10वें बाब में आयत है 30वीं, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। हम उसे जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है। जब हम खुद इंतकाम लेते हैं किसी से भी, खानदान में, ऑफिस में, शहर में, गली मोहल्ले में या मुल्क में, तो फिर वो कहता है ठीक है, तू अपनी ताकत को आजमा। किसी को अपना मान लेना, अपना वारिस बना लेना,
अपना वाली बना लेना। वाली का मतलब होता है जो मालिक होता है, किसी को अपना मालिक बना लेना। फिर मालिक की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से बचाता है, किस तरह से आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होता है। वो ज़ारो कतार रोया, उसको पाक रूह ने टच किया, छुआ, उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई। कहने लगा मैं आपके पास आऊँगा, अब मैं प्रैक्टिस करूँगा। उसने जिन लोगों के साथ इख्तलाफ था उन्हें माफ़ कर दिया, झगड़ा था उसे भूल गया, जिन लोगों ने उसका नुकसान किया था, गुज़र गया साल और उसने वो भी सारा कुछ गुज़र में डाल दिया, वो भी सब कुछ गुज़रगा हो गया, ख़त्म हो गया। और फिर उसके अंदर एक बेचैनी थी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। जैसे जैसे वो इंतकाम लेना कम हो गया, झगड़ा करना कम हो गया, बहसो तकरार कम हो गया और जेलस कम हो गया, फ़िक्रमंदी कम हो गई, और ये समझा कि कोई बात नहीं, जिसने ये कहा है कि मैं तेरा इंतकाम लूँगा, इंतकाम लेना मेरा काम है, मैं तेरे लिए खड़ा हूँगा, तो कोई वो ही करेगा। तो उसने मुझे कहा कि सर अब मैं सही तौर पे सो जाता हूँ, मेरी शुगर भी कंट्रोल में है, मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है, मुझे भूख भी सही लगती है, मैं सो भी बड़ा अच्छा सकता हूँ, मैं काम पर बड़ा अच्छा ध्यान देता हूँ, मुझे सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, रोशन लगती हैं, कलरफुल लगती हैं, पीसफुल लगती हैं, ज़िंदगी से मुझे प्यार हो गया। क्योंकि जिसको आपने कहा कि वो यस्सु इत्मीनान देने वाला है, वो यस्सु वाली है, वारिस है, वो आपकी फ़िक्र करता है, तो मैंने सब कुछ यस्सु के हाथ में दे दिया। कहता मैंने किसी से पैसे लेने थे, तो मैं जब उसके पास गया और मैंने सारा वकूआ बयान करके तो उसे कहा कि सर मुझे पैसे चाहिए, अब मेरी जो मज़दूरी है मुझे दे दें। तो वो शख्स आगे से, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, बस मैं आपको कहानी जो उसका नतीजा है, मॉरल है, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। कि उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन जो मालिक था, मालिक ने सख्त रवैये से उसे कहा कि जा जो तूने करना है कर ले, मैंने पैसे नहीं देने। तो उस गोरे ने कहा कि देख मैंने तेरा क्या करना है, मैं तो ये 200 यूरो से या इस रकम से अमीर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन ये मेरा हक है, खुदा ही तेरा इंसाफ करेगा। मैं अपने घर आया, आके मैं आराम से खाना खा के सो गया, और जब कुछ 9:30 का टाइम हुआ तो उसने बेल की, रात 9:30 बजे, क्योंकि यहाँ पर यूरोप में 10 बजे के बाद किसी को कोई फ़ोन नहीं करता, क्योंकि सुबह लोगों ने काम पे जाना होता है, तो 10 बजे के बाद कोई फ़ोन नहीं करता। अगर कोई करे तो वो पुलिस को इतला भी कर सकता है, शिकायत भी कर सकता है कि सर ये मुझे डिस्टर्ब करता है और मैं अच्छी तरह सो नहीं सकता। तो इसलिए इसी बात को उस शख्स ने सामने रख के 9:30 बजे फ़ोन किया, और उसने कहा कि जब तू चला गया है तो जो तूने कहा था कि मेरा खुदा ही मेरे लिए खड़ा होगा और तू मुझे पैसे ना दे, वो खुद ही जानेगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं एक बड़ी ताकत के कब्ज़े में आ गया हूँ। तो ये 200 यूरो तेरा उस दिन का है,
और फलां फलां तूने काम किया था, उसके भी थोड़े पैसे हैं, और एक दिन तूने मेरी हेल्प की थी और फिर मैंने तुझे पैसे नहीं दिए और ना तूने मुतालबा किया, तो सारा टोटल मिला के तो 350 के करीब बनता है, और ये तू ले ले। तो मुझे कहने लगा कि जी बिशप साहब, मैं अपने आप को बड़ा ही हल्का फुल्का, पुरसकून, हशाश बाश, सेहतमंद, तरोताज़ा महसूस करता हूँ। मुझे नींद भी बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि मैंने माफ़ करना शुरू कर दिया है। मैंने हसद छोड़ दिया है, जेलसी छोड़ दी है, तन्ज़ छोड़ दिया है, किसी को बिला वजह मशवरा देना छोड़ दिया है। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं तकाज़ा नहीं करता किसी से, क्योंकि मैंने जान लिया है, मैंने मान लिया है, मैंने कबूल कर लिया है कि यीशु मेरा बादशाह है। वही मेरा इंतकाम लेता है, वही मेरा मालिक है, वही मेरा वाली है, वही मेरा जो पावर और प्रोटेक्शन और ज़ोर है, वो सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु, जिसे मैंने कबूल कर लिया है। और अब मेरा एक ही ऐलान है, मैं अपनी बीवी को भी ये कहता हूँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ, और यहाँ तक कि मैं जो मेरे डच दोस्त हैं उनको भी यही कहता हूँ। तो कई तो अब मुझसे पीछे हट रहे हैं, वो कहते हैं कि ये अब तबलीग करता है। तो वो कहने लगा, मैंने उन्हें कहा है कि मैं तबलीग नहीं करता, मैं प्रीच नहीं करता, मैं आपको अपनी ज़िंदगी की गवाही देता हूँ कि मुझे मेरा मालिक, मुझे मेरा खालिक, मुझे मेरा बादशाह, मुझे मेरा वाली, मुझे मेरा संभालने वाला मिल गया है। जब तक मालिक नहीं मिलता, वारिस नहीं मिलता, वाली नहीं मिलता, खुदावंद नहीं मिलता, उस वक़्त तक लोग बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, किधर जाएं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारें। तो दोस्तों, ये एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा एक नमूना है उस शख्स का, ये उसकी गवाही है। बीमारियों का इलाज है ये, नींद की दवाई है ये, इंतकाम का मुक्का है ये। जब आप सब कुछ खुदा के सामने रख देते हैं, यीशु नासरी के सामने रख देते हैं, वो फिर आपके लिए खड़ा होता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से, इस गवाही के वसीला से बरकत दे। जय मसीह की।